इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय आर्किटेक्चर के बिल्डिंग सर्विसेज में बात करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग एस्टिमेशंस की। और आज हम डिज़ाइन और प्लान करते हैं एक बेडरूम की इलेक्ट्रिक वायरिंग। हम डिज़ाइन करेंगे लाइट रिक्वायरमेंट्स के लिए, एयर सर्कुलेशन, कूलिंग और हीटिंग रिक्वायरमेंट के लिए, और हम बात करेंगे इंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमें एक 12 फुट विड्थ और 14 फुट लेंथ का एक बेडरूम दिया हुआ है जिसके साथ एक अटैच बाथरूम है। हमें इस बेडरूम में जो ये बेड पोजीशन है उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट डिज़ाइन करनी है। यहाँ एक स्पेस में लगभग 2 फुट चौड़ाई में पूरी लेंथ में वार्डरोब बना दी गई है जिसमें इंटरटेनमेंट के डिवाइस के लिए यहाँ एप्रोप्रिएट हाइट पे जगह रखी हुई है। ये विंडो में हम एयर कंडीशनर या एयर कूलर का प्रोविज़न कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास एक एग्जॉस्ट फैन की पोजीशन दी हुई है और ये स्टडी टेबल है और ये एंट्री गेट है और ये बाथरूम के लिए कनेक्टिंग गेट है। ये हमें बेसिक रिक्वायरमेंट बताई हुई है। तो शुरू करते हैं डिज़ाइन कैलकुलेशंस की। सबसे पहले बात करते हैं हमें नियंत्रण के स्विच बोर्ड कहाँ लगाने चाहिए। तो एंट्री गेट के बिल्कुल सामने यहाँ हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है वार्डरोब के कारण, और इस तरफ हमारे पास एक बिल्कुल अप्रोच में स्विच बोर्ड हो सकता है। हम एंट्री गेट के बिल्कुल पास में अप्रोच में यहाँ एक स्विच बोर्ड लगा सकते हैं जो हमारी जनरल लाइटिंग और फैन और दूसरी चीज़ों के लिए मेन कंट्रोल पोजीशन हो जाएगी। और फाइनल फ्लोर से 1200 mm हाइट पर 48 इंच ऊंचाई पर इस स्विच बोर्ड का निचला सिरा रखा जा सकता है। इसी तरह से एक बाथरूम के लाइटिंग के कंट्रोल के लिए और यहाँ स्टडी टेबल को हल्का सपोर्ट देने के लिए एक स्विच बोर्ड यहाँ रखा जा सकता है। एक बेड साइड स्विच बोर्ड हमने रखना है जिसकी हाइट इस सामान्य हाइट से कुछ डिफरेंट होगी और ये हमारी बेड पे लेटी हुई स्थिति में भी हाथ के अप्रोच में आए ऐसी एक स्विच बोर्ड पोजीशन हो सकती है, जिसमें कुछ ऐसे सॉकेट आउटलेट्स हम प्रोवाइड करेंगे जो यहाँ हमारी स्टडी टेबल पे अगर कंप्यूटर या कोई दूसरा डाटा हैंडलिंग डिवाइस हो तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ कम्युनिकेशन कनेक्टर RJ45 जैक को कनेक्ट करने के लिए हमने एक स्विच बोर्ड लगाना होगा। ये जो स्विच बोर्ड है ये पावर इक्विपमेंट के लिए हो सकता है जो हमारे एयर कंडीशनर को ऑपरेट करेगा। और हम सॉकेट तो एयर कंडीशनर के हाइट पे 7 फुट के आसपास की ऊंचाई पे लगाएंगे और जो स्विच है उसे उसी 48 इंच की हाइट वाले स्विच बोर्ड पे रखेंगे और उसी स्विच बोर्ड में एक एडिशनल पावर सॉकेट और स्विच अरेंजमेंट रखेंगे जो हमारी मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में काम आएगा। और इंटरटेनमेंट का टीवी जो हमारा यहाँ लगा हुआ है उसके लिए पावर सपोर्ट इस स्विच बॉक्स से आ जाएगा। और जो हमारी केबल है RJ6 वो केबल का यहाँ F कनेक्टर आ जाएगा। जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम केबल यूज़ करेंगे वो Cat5 केबल होगी और यहाँ जो कनेक्टर हम यूज़ करेंगे वो RJ45 जैक होगा। सभी की पोजीशन को एक दूसरे चित्र में लेआउट में समझ लेते हैं। सभी इक्विपमेंट की जगह फिक्स करने से पहले जानते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट रिक्वायरमेंट की। तो एक बेडरूम जैसी पोजीशन के लिए हमें 200 से 250 लक्स के बराबर इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए। और जो हमारा फ्लोर एरिया है वार्डरोब को हटाने के बाद उसके आधार पे हमें लगभग 2500 ल्यूमन लाइट की ज़रूरत रहेगी। सारे लाइट सोर्स जो लाइट ल्यूमन निकालते हैं वो वर्क प्लेस पे नहीं जाता, कुछ वेस्ट हो जाता है। और जो नया लाइट सोर्स जितनी लाइट निकालता है उतना पुराना नहीं निकालता। तो हमें अगर यूज़फुल ल्यूमन 2500 चाहिए तो हमें जो सोर्स ल्यूमन है वो इससे लगभग 25% एक्स्ट्रा लेने चाहिए, लगभग 3000 ल्यूमन। तो हमें एक 2400 ल्यूमन का जो हमारी स्टैंडर्ड ट्यूबलाइट है जो 40 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट हो सकती है या 20 वाट की LED हो सकती है उसकी ज़रूरत रहेगी। और कुछ एडिशनल 600 ल्यूमन हम 2 लैंप देंगे जिनमें से किसी एक का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जनरल लाइटिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसी रूम में हमें एक नाइट लैंप की ज़रूरत रहेगी और जो हमारी मेन रूम की लाइट है उसको हम 2-वे स्विचिंग देंगे जिसमें एक हमारी मेन एंट्री जो रूम में है वहाँ से और एक बेड के पास से कंट्रोल किया जा सके। एक हमें स्टडी टेबल के लिए 800 ल्यूमन के आसपास यूज़फुल ल्यूमन देने के लिए 9 वाट की LED या 18 वाट की CFL स्टडी टेबल पे स्पेशल ऐसी पोजीशंस पे लगानी होगी जो कि टास्क लाइटिंग प्रोवाइड कर दे। बात करते हैं एयर सर्कुलेशन की, तो हमें एक सीलिंग फैन पर्याप्त होगा और उसकी पोजीशन हम बेड पे हवा पहुंचे उस आधार पे
अभी डिज़ाइन करेंगे तो पोजीशन कर लेंगे। क्योंकि इस रूम में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो एक फोर्स्ड वेंटिलेशन के लिए रूम में और एक एग्जॉस्ट हम जो अटैच टॉयलेट है उसमें लगाएंगे तो हमें एयर सर्कुलेशन के लिए 2 एग्जॉस्ट फैन चाहिएंगे जो 20 वाट से 40 वाट के बीच में 9 इंच या 12 इंच स्वीप साइज के साथ हो सकते हैं। और हमें एक विंडो पे एयर कंडीशनर लगाना हो सकता है। और अगर अपन इकोनॉमिक कूलिंग का प्रोविज़न करना है तो उसी विंडो में हम एयर कूलर का प्रोविज़न रख सकते हैं और उसके लिए हमें एप्रोप्रिएट लाइट सॉकेट आउटलेट छोड़ना होगा। इसके अलावा हमें सर्दियों में रूम में हीटर चलाने के लिए या आयरन वर्क करने के लिए या कोई मिसलेनियस पावर इक्विपमेंट के लिए एक पावर सॉकेट देना होगा। टीवी और इंटरटेनमेंट के लिए हमें जो सेट टॉप बॉक्स लगाएंगे उसके लिए हमें 2 सॉकेट आउटलेट्स 6 एम्पियर कैपेसिटी के देने होंगे। और हमें हमारे जो स्टडी टेबल है उसमें जो चलने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर और मॉनिटर्स है, साथ में अगर प्रिंटर या दूसरी कोई एलाइड सर्विसेज है तो उन्हें 3 स्विच सॉकेट कॉम्बिनेशंस देने होंगे। जो बेडरूम में हम सॉकेट आउटलेट्स लेते हैं उसमें दुर्घटनावश कोई बच्चा अपना हाथ लाइव सॉकेट पिन में स्विच को ऑन करके ना ले जाए, इसके लिए ऐसे आउटलेट्स या रिसेप्टेबल्स लगाते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उनमें नहीं हो तो उनमें शटर्स अपने आप बंद हो जाएंगे और किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। जो सर्कुलेशन के लिए हम फैन लेते हैं उसको डेकोरेटिव पर्पज से 4 ब्लेड टाइप ले सकते हैं। और आजकल हमारे पास कुछ लाइट और फैन कॉम्बिनेशंस आते हैं तो उनमें भी उस विकल्प का भी हम चयन कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें 2 पॉइंट वायर फैन बॉक्स में छोड़ने होंगे, एक लाइट के लिए और एक फैन के लिए, ताकि उनको इंडिपेंडेंट कंट्रोल किया जा सके। फैन के साथ हम स्टेप्ड इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर यूज करेंगे ताकि एयर क्वांटिटी का हम कंट्रोल कर सकें। तो अब बात करते हैं सबकी जो पावर अप्लाइंसेज और दूसरी हमारे इक्विपमेंट है इंटरटेनमेंट और डाटा कम्युनिकेशन के, उनकी पोजीशन कहाँ है और हमें और सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। सभी लाइट पॉइंट को हम ग्रीन फ्रेम में दिखा रहे हैं। ये जो डायमेंशन है वो ज़्यादा लंबी है 12 फीट, तो हमारी जो मेन ल्यूमन आउटपुट देने वाला लाइट सोर्स है वो इसी में ठीक बीच में हम लगा देंगे एक 40 वाट का फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट या 20 वाट की एलईडी। और हमारा जो वर्क एरिया है उसके सराउंडिंग में जनरल लाइटिंग पर्याप्त हो जाएगी। इसके सपोर्ट के लिए हम 2 लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं जो छोटी एलईडी या सीएफएल हो सकती हैं। अगर हम डेकोरेटिव लाइटिंग चाहते हैं तो इन्हें कंसील्ड कर सीलिंग में लगा सकते हैं और इनकी लोकेशंस हैं वो सिमेट्रिकल बेड की इस फुट पोजीशंस के पास यहाँ बनाई जा सकती है सीलिंग में। हमें स्टडी टेबल पे टास्क ओरिएंटेड एक्स्ट्रा लक्स लेवल चाहिए तो ये जो लैंप है वो हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। और नाइट लैंप को हम एक कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं। जो रेड एरो है वो हमारे सारे लाइट के कंट्रोल पोजीशंस बता रहा है। तो ये जो हमारी मेन गेट के पास वाले स्विच बोर्ड से जो कंट्रोल है वो हम सभी लाइटों का कर लेंगे और इसका सब्स्टिट्यूट ये सीलिंग लाइट हो सकती है। तो ये जो 2 लाइट सोर्स है वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगे। ये जो मेरी मेन लाइट है ये 2 वे होगी और ये यहाँ बेड साइड से भी कंट्रोल होगी। जो नाइट लैंप है वो भी बेड साइड से कंट्रोल होगा और ये जो एडिशनल लाइट है वो भी हम बेड साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्टडी लैंप है वो बेड की साइड वाली पोजीशन से ही कंट्रोल हो जाएगा नज़दीक से। ब्लू फ्रेम में हम एयर सर्कुलेशन की बात करते हैं। ये जो अब डायमेंशन है वो 2 फुट की वार्डरोब आने के कारण 10 फुट रह गई है। तो हम इसकी एक सेंटर पोजीशंस में दोनों तरफ बराबर 5-5 फुट की दूरी रखते हुए सीलिंग फैन को इस स्पेस के बिल्कुल सेंटर लोकेशन पे प्लान कर सकते हैं। और 2 एग्जॉस्ट हमने एक बेडरूम के एक साइड में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए और एक बाथरूम के लिए बना देने हैं। और इनके कंट्रोल जो हमारा एयर कंडीशनर या एयर कूलर है उसका स्विच यहाँ आ जाएगा। एसी का सॉकेट ज़्यादा हाइट पे हो सकता है, कूलर का स्विच सॉकेट वो ये हमारी स्टैंडर्ड हाइट पर आ जाएंगे। यहाँ एक दूसरा स्विच सॉकेट कॉम्बिनेशन हम 2 पावर के स्विच सॉकेट कॉम्बिनेशन लेंगे यहाँ। और वो जो दूसरा स्विच सॉकेट कॉम्बिनेशन है वो रूम हीटर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में और आयरन वर्क या मिसलेनियस पावर एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। यहाँ 2 स्विच और 2 सॉकेट का कॉम्बिनेशन हम लाइट सर्किट का करेंगे जो टीवी और इंटरटेनमेंट के मेरे जो दूसरे डिवाइसेज हैं उनके लिए काम आ जाएगा। और यहाँ एक RJ6 केबल का टर्मिनेशन F कनेक्टर में हो जाएगा जो मेरे सेट टॉप बॉक्स के थ्रू टीवी को एप्रोप्रिएट HDMI केबल से कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। मैं एक Cat5 केबल से जो डाटा
कनेक्शन है वो यहाँ ले आऊँगा और यहाँ एक RJ45 जैक लगा दूंगा इस अलग से सॉकेट में, और इसके जो स्विच और दूसरे जो पावर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ इस सॉकेट से हमारी पूरी हो जाएगी। जो बाथरूम में लाइट है उसका कंट्रोल भी यहाँ से हो जाएगा, अपने एक सॉकेट का कंट्रोल भी ये यहाँ से कर लेगा, और ये जो लैंप है मेरा उसका कंट्रोल भी यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 4 स्विच और एक सॉकेट है, यहाँ भी 4 स्विच एक सॉकेट है, यहाँ 2 पावर के स्विच सॉकेट कॉम्बिनेशन है, यहाँ 2 लाइट के स्विच सॉकेट कॉम्बिनेशन है, और यहाँ एक 2 वे स्विच है और एक 2 वे स्विच यहाँ है। और आप देखिए कि यहाँ 4 सिंपल स्विच हैं, 2 सॉकेट हैं और एक 2 वे स्विच है। तो ये मेरी सारी डिजाइनिंग हो गई, और अब मटेरियल एस्टिमेट कर लेते हैं। सिर्फ इस बेडरूम पोजीशन के लिए हमें 2 लाइट के सर्किट के लिए 6 एम्पियर की 2 MCB चाहिएगी, और एक पावर सर्किट जो एयर कंडीशनर और हमारे दूसरे मिसलेनियस पावर सॉकेट के लिए कॉम्बो हम यूज करेंगे उसके लिए हमें एक 16 एम्पियर की MCB चाहिएगी, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम लगा देंगे। और जो 2 सर्किट्स हम लेंगे उसमें पावर का जो सर्किट है वो 2.5 स्क्वायर mm के एक रोल से बन जाएगा, और जो हमारे लाइट के 2 सर्किट्स हैं नज़दीकी हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, वो भी एक रोल के वायर से हम बना लेंगे। जो इंटरनल वायरिंग के लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स बनाने हैं उनकी संख्या हम डिसाइड कर चुके हैं, और उसके लिए हमें 2 रोल 1 स्क्वायर mm की केबल के लिए चाहिएगा, और एक हम अलग से अर्थ वायर के लिए 1 स्क्वायर mm का रोल यूज कर सकते हैं। तो 3 रोल हमें कुल 1 स्क्वायर mm के लगेंगे। जो कंड्यूट्स हमें लगाने होंगे, हम यहाँ सर्किट के कंड्यूट्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। रूम में हमें छत पे 2 mm थिकनेस के हैवी रिजिड PVC पाइप लगभग 40 मीटर चाहिएंगे, और अलग अलग जगह पे दीवार में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कनेक्शन बनाने के लिए हमें लगभग 40 मीटर 1.5 mm थिकनेस का मीडियम थिकनेस का रिजिड PVC पाइप चाहिएगा, और ये दोनों पाइप हम 1 इंच डायामीटर के 25 mm साइज के लेंगे। PVC के लिए हमें बैंड चाहिएंगे 10, जो T जंक्शन हमें चाहिएंगे वो 6 चाहिएंगे, और कुछ ऐसे जंक्शन भी हमें चाहिएंगे वायरिंग में कंड्यूट्स वगैरह को ले करने में फैसिलिटेट करने के लिए, वो 6 चाहिएंगे 3 वे और 2 वे वाले। एक जगह हमें फैन बॉक्स लगाना है। जो सीलिंग रोज है जो हम एग्जॉस्ट फैन और ट्यूबलाइट्स वगैरह के लिए यूज़ करेंगे वो हमें 3 चाहिएंगे, और जो अलग अलग जगह पे हमें लैंप लगाने हैं वो बटन होल्डर 5 चाहिएंगे। अगर हम कंसील्ड वायरिंग चाहिए यूज़ करते हैं तो बटन होल्डर की बजाय कंसील्ड जो बल्ब होल्डर है उसकी फिटिंग्स हम यूज़ कर लेंगे। जो स्विच हम 6 एम्पियर के यूज़ कर रहे हैं वो 14 कर रहे हैं, सॉकेट 6 यूज़ कर रहे हैं, और जो पावर के स्विच सॉकेट हैं वो 2 हैं। हम जो स्विच बॉक्स लगा रहे हैं तो जो F कनेक्टर और RJ45 जैक के लिए हमें एक स्विच बॉक्स चाहिए, वो 4x4 का चाहिए, और 2 जगह हम थोड़ा अलग हटकर पावर के सॉकेट्स लगाएंगे। तो हमें 4 जो स्विच बॉक्स हैं, 2 पावर के सॉकेट्स के लिए और 2 इनके लिए, वो 4x4 के चाहिएंगे, और बाकी सारे स्विच बॉक्स हमारे 7x4 की साइज के होंगे। जो टेलीविज़न के कनेक्शन के लिए हमें RJ6 केबल चाहिएगी, उसकी लेंथ हमें लगभग 30 मीटर चाहिएगी, और जो Cat5 केबल है उसकी भी लेंथ हमें लगभग 30 मीटर चाहिएगी, और एक हमें F कनेक्टर और RJ45 जैक चाहिएगी। तो ये एक मोटा एस्टीमेट हो गया हमारे एक बेडरूम की इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग डिज़ाइन करने का।